छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का आगाज हो गया है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर चुकी है, जबकि दूसरी सूची को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस में भी प्रत्याशी सूची को लेकर मैराथन बैठकें हो रही है। नेताओं उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। टिकट पर चल रही माथापच्ची के बीच नेता प्रतिपक्ष के बयान ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर अंतर विरोध है। पहली सूची आने के बाद कांग्रेस में गदर फिल्म चलेगी। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी की दूसरी सूची आ जाएगी और कांग्रेस की पहली सूची नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सूची 17 अगस्त को आ गई। अब सितंबर समाप्ति की ओर। कांग्रेस ने कहा था हमारी सूची आने के बाद 6 सितंबर को 8 सितंबर को हमारी पहली सूची आ जाएगी। अब उसको भी 20 दिन हो गए। कांग्रेस अपनी पहली सूची तो घोषित करे। अभी जो गदर फिल्म चल रहा है ना, वही चलेगा उनके यहाँ जैसे सूची आएगी। इतना ज्यादा अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर में टिकटों को लेकर। हमारी तो दूसरी सूची भी आ जाएगी, उनकी पहली नहीं आएगी, आप देखना। वहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथापच्ची कर रही कांग्रेस ने भी बीजेपी के वार पर पलटवार किया है। बीजेपी के जवाब देने के लिए सूबे के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मैदान में उतरे। सिंहदेव ने कहा कि गदर का भी आनंद लेंगे। फिल्म का तो सभी ने मजा लिया है। साथ ही अंतर्कलह पर सिंहदेव ने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसी स्थिति होगी। आनंद लेंगे, गदर का भी आनंद लेंगे। पिक्चर का भी तो मजा लिया लोगों ने। गदर कहाँ होगी, क्या होगा, वो देखेंगे। तो मैदान में गदर होगी। मुझे लग रहा है कि काफी संतुलित तरीके से और काफी परिपक्वता से सभी कोई भाग ले रहे हैं और निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी सियासत हाई है। दोनों दल ऐसे प्रत्याशियों की तलाश कर रहे सत्ता का सिंहासन दिला सके। इसके साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ऐसे में गदर की एंट्री पर देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रत्याशी सूची के बाद किस पार्टी में गदर होता है और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। सियासत में गदर, जी हां, छत्तीसगढ़ में चुनावी सियासत का पारा हाई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में टिकट वितरण को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच सियासत में गदर की एंट्री हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तो पहली सूची आ गई है, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची नहीं आने पर और इसी की लेट लतीफी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस में पहली सूची आती है तो गदर देखने को मिलेगी कांग्रेस में। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्यों हो रही टिकटों में लेट लतीफी? क्या सचमुच कांग्रेस में मचा है टिकट पर गदर? बीजेपी में चल रहा गुजरात फॉर्मूले पर विचार। अब तक एक भी सूची क्यों नहीं जारी कर पाई कांग्रेस? तो टिकट वितरण को लेकर लगातार मैराथन बैठकें बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है। बीजेपी की तो पहली सूची आ गई है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है और ये माना जा रहा है कि संभावना है कि अक्टूबर में कांग्रेस की पहली सूची आएगी। इसी को लेकर अब गदर की एंट्री हो गई है। गदर की एंट्री ऐसे हुई है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर यह वार किया है कि अगर टिकट में नाम सामने आते हैं उम्मीदवारों के तो कांग्रेस में गदर मच जाएगी। इसी पर चर्चा करने वाले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका। निश्चय वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी IND 24 में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वाजपेयी जी आपके पास ही आना चाहूंगी। किस तरह के गदर की आप बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखिए प्रिशिता जी, बात ऐसी है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के 21 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी जी, तो वो सारे के सारे मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सीटें, कांग्रेस के वर्तमान विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी सीटें। विषय यह है कि अगर मान लीजिए इनको इस बात का आत्मविश्वास होता कि वो जितने 21 भाजपा के प्रत्याशी हैं उनसे वो जीतने की स्थिति में हैं, ऐसा उनको समझ में आता, तो वो तत्काल प्रभाव से अपने प्रत्याशी घोषित कर देते, क्योंकि सिटिंग विधायक, सिटिंग आपके मंत्री और मुख्यमंत्री थे। मगर
वो उसको करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने एक तिथि तय की कि हम 6 सितंबर के दिन सूची जारी कर देंगे। देखेंगे कि भागना है कि रुकना है, भागना है कि रुकना है, असेसमेंट करेंगे जैसा करता है हर चुनावी आदमी। मगर 6 तारीख तक बेचारे जो है ना ये तौलते रहे, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि जब ये मौके पे गए तो इनको ऐसा किसान मिला जिसका इन्होंने मकान बनने से रोक दिया था प्रधानमंत्री आवास में। वो किसान जिसका इन्होंने रकबा काटा था, वो किसान जिसका इन्होंने खातू और बोरी में काला बाजारी करवाई थी, जिसके धान को बेचने के लिए तरसाया था, ऐसे किसान मिल गए, मजदूर मिल गए, जिनका इनने राशन खा लिया, जो मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से भेजा उसका, तो वो इनका कॉन्फिडेंस पूरा हिल गया और ये 6 तारीख को अपनी सूची नहीं ला पाए। उसके बाद फिर इन्होंने एक डेट दे दी कि हम इस डेट पे लाएंगे, उस डेट पे भी नहीं ला पाए। 3 डेट आ चुकी हैं और तीनों डेट पे अभी तक कांग्रेस वाले जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं। बड़ी मजेदार बात है, ये रुकूं या भागूं यही देख रहे हैं, अभी तक तौल रहे हैं, तराजू इनका थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और जिस दिन ये एक चीज तय है कि इनके पूरे के पूरे मंत्री या पूरे के पूरे विधायकों को टिकट ये नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे होते तो ये दूसरे दिन ही घोषित कर देते। स्थिति बहुत खराब है। यहां पे जमीनी हकीकत यह है कि उस 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अधिकतर सीटें जीत रही है। आज की स्थिति यह है और ये इनको पता चल चुका है। ये कब क्या घोषित कर पाएंगे वो तो यही बेहतर बताएंगे, लेकिन अभी इनका जो तराजू है वो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, उन्हीं से जान लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, ये लेट लतीफी जो हो रही है टिकट वितरण में, ये महामंथन जो लगातार चल रहा है कई दिनों से, अब वो बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया है। देखिए समझते एक बात बोलूंगा कि लेट लतीफी कहाँ है? चुनाव आचार संहिता लग गया क्या? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया? अभी नहीं हुआ ना, या नॉमिनेशन कल है या परसों है, अभी वो भी नहीं है। तो लेट लतीफी का है? लेट लतीफी तब होता है कि हो सकता है नॉमिनेशन की डेट निकल जाती है, हम नहीं नॉमिनेट कर पाए, कैंडिडेट नहीं घोषित कर पाए, उसको बोलते लेट लतीफी। अभी कहाँ लेट है? और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात मैं बोलूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा जो आदमी भी है ना, वो भी जानता है, अखबारों में मीडिया में सब किसी जगह चल चुका है कि 21 जो इन्होंने प्रत्याशी घोषित किए वहां पे किस टाइप का गदर मचा हुआ। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे, उनको भी मालूम हुआ, अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा देंगे। 21 की 21 सीटों पे इनके हाय तो मची हुई है, वहां पे मनोबल सब चीज चल रही है। और एक बात बोलूंगा, देखिए निश्चय वाजपेयी भैया अभी बीजेपी में गए, काफी दिनों तक विचारधारा उनकी इधर वाली थी, तो उनको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है। तो ये अब उधर चले गए तो थोड़ा सा इनको असर हो गया है, मगर इनको मालूम है कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। उनके जैसा नहीं कि दिल्ली में बैठ के ठप्पा मार दी है, लिस्ट जारी हो गया। यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप आवेदन दीजिए ब्लॉक लेवल पे, जिले, उसके बाद जिले में आएगा, उसके बाद प्रदेश में आएगा। तो एक लोकतांत्रिक तरीका है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं बार-बार एक बात बोलता हूँ, आपकी डिबेट में हर बार बोलता हूँ कि बघेल लिखने से कोई भूपेश बघेल नहीं हुआ था। और ये बोलते मुख्यमंत्री की सीट नहीं घोषित, अरे मुख्यमंत्री तो लड़ेंगे ना, आपके मुख्यमंत्री कौन है पहले ये बता दीजिए। हमारे तो मुख्यमंत्री लड़ेंगे ही और पाटन से ही लड़ेंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं खुद जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ बात, तो ये इनके मुख्यमंत्री कौन है पहले बता दो ना। बघेल लिखने से बघेल नहीं हो जाता भूपेश बघेल। इनके साथ समस्या यही है कि इन्होंने देखिए 21 लोगों सूची लाई है, 21 जो पार्टी लाइन है उसको बोल नहीं पा रहे थे, बहुत ही बुरी तरह आ रहे थे, दूसरे तीसरे नंबर तक पे रहे थे। और उसमें भी मैं बोलूंगा उसमें 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो हमारी पार्टी में से उधर गए, मतलब इनके पास ऐसे लोग भी नहीं है। सांसद को टिकट देना पड़ा गया विजय बघेल जी को, तो लोग भी नहीं है कि लोग कहां से लेकर आए। अब देखिए मैं थोड़ा एग्जांपल आपके कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, कन्हैया कुमार जो है ना कांग्रेस के करता धरता बन गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो राम की गाली नहीं सुन सकते हैं, वो लोग, तो इनके हालात उनको मालूम है ना। आप ये वाजपेयी जी संयम रखिए ना, आपकी बात भी तो सुनी थी। जो बोलते हैं कि हम वाजपेयी जी सुन तो लीजिए, आपकी बात भी सुनी सत्य प्रकाश जी ने, अब वो कह रहे बता रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे, तो आप सुन नहीं रहे। चलिए ठीक है, शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी, और अब यहाँ पर गदर की एंट्री हो गई है। जिस तरह से बयान बीजेपी की ओर से सामने आया है कि अगर सूची सामने आती है तो कांग्रेस में गदर मच जाएगी, कैसे देखते हैं आप ये? देखिए गदर तो एक शब्दावली का उपयोग किया है, लेकिन टिकट जो तय करने की बात है तो पिछले चुनाव में देखेंगे तो जिस दिन नामांकन दाखिले का अंतिम दिन होता है उसके पहले दिन अधिकांश है। पिछले चुनाव की भी बात करें तो उसमें डेट वाइज भी बता सकता हूं कि कांग्रेस और भाजपा की सूची कब कब आई है। तो ये पहली बार भाजपा ने प्रवेश किया है कि 21 जो स्थिति है इसको देखने वाली बात है कि इसका लाभ जो कठिन जो सीट मानी जाती है भाजपा के लिए, उन सीटों पर
इन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है जी, और जिसमें पिछले 2 चुनाव से इन्होंने जीत दर्ज नहीं की है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, इसमें कुछ सीटें भी यदि जीत के आती है भाजपा तो इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस की अभी मजबूत स्थिति उसको देखते हुए सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की जो बात कही जा रही है, इसके साथ ही महिला आरक्षण भी आ चुका है, तो दोनों राजनीतिक दलों को फिर से विचार करना पड़ रहा है कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट देना है। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 2 महिलाओं को टिकट देंगे। यही स्थिति भाजपा की रही। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 16 विधायक महिला है, उनमें से कांग्रेस की संख्या अधिक है। 13 महिला विधायक जो कांग्रेस के हैं, भाजपा के सिर्फ 1 है। टिकट दोनों ने 13 और 14 लगभग बराबर ही महिलाओं को टिकट दी थी पिछले चुनाव में। तो कुल मिलाकर के टिकट वितरण ये महत्वपूर्ण है कि सामने वाला जारी कर दे, उसके बाद हम जारी करें। ये रणनीति रहती है राजनीतिक दलों की, क्योंकि दोनों ही छत्तीसगढ़ में प्रमुख राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो टिकट वितरण की दृष्टि से यह देखा जाता है कि पहले आने के बाद जैसे लोकसभा में किसको दे दिए, बड़ा प्रत्याशी यदि आता है, कोई महिला प्रत्याशी दे रहे हैं क्या, तो कहीं मजबूत प्रत्याशी आ रहा है तो उसके आधार पर प्रत्याशी सीट बदलाई भी जाती है बड़े नेताओं को लेकर। लोकसभा में यदि कोई सांसद को टिकट दे रहे हैं तो अपने लोकसभा क्षेत्र में 7-8 जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें यदि कोई कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी दिख रहा है, वहां पे प्रत्याशी उतारने की बात आती है। तो कुल मिला के प्रत्याशी चयन के साथ साथ मुद्दों की भी बात है कि इन घोषणा पत्र को लेकर भी, जैसे अमित शाह आ रहे हैं तो घोषणा पत्र में किन विषयों को शामिल किया जाए, किस प्रकार की चुनाव तैयारी है। तो भूपेश पर जो भरोसे की बात कांग्रेस कर रही है, तो परिवर्तन की बात जो भाजपा कर रही है, तो ये तमाम विषयों को लेकर रणनीति बना रही है। प्रत्याशी चयन को लेकर जो बात है, दोनों ही दल कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी लगभग तय है, एक नाम तय कर लिए। अब घोषणा कब करते हैं, प्रधानमंत्री जाने के बाद भाजपा की आती है, अजय माकन जी आने वाले हैं तो उसके स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद एआईसीसी में वहां चले जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रत्याशी चयन को लेकर जो जिस तरह से ब्लॉक स्तर से नाम मंगाया है, तो कांग्रेस में निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर के वो बना रहे हैं। लेकिन 21 जो प्रत्याशी घोषित किए हैं भाजपा, उसमें कितना लाभ मिलता है, ये यदि भाजपा इसमें सफलता होती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव या अन्य राज्यों के चुनाव में ये एक नीति के रूप में अन्य दलों के सामने भी आएगा कि जल्दी प्रत्याशी घोषणा करने से लाभ होता है कि वहां के अन्य जो दावेदार हैं वो जो है इन प्रत्याशी का साथ नहीं देते हैं, चुनावी खर्च बढ़ जाता है। किस प्रकार के नुकसान और लाभ को आंकलन किया जाएगा। बिल्कुल। वाजपेयी जी से मेरा सवाल है कि क्या गुजरात फॉर्मूले पर विचार चल रहा है? जिस तरह से मध्य प्रदेश में दूसरी सूची निकलकर सामने आई, उसमें देखा हमने कई सांसदों को टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने का, और ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तर्ज पर काम किया जाएगा, इसी तर्ज पर उम्मीदवारों के नाम सामने आने वाले हैं। नहीं, देखिए, हमने तो पहली सूची में भी सांसद हमारे विजय बघेल जी, उनको टिकट मिली है। हर वो व्यक्ति जो जीतने के योग्य उसमें पार्टी समझती है वो उसको टिकट चुनाव लड़ाएगी, उसमें कोई बंधन नहीं है। और छत्तीसगढ़ का निर्णय छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के हिसाब से होता है। सारी चीजें जो है, मध्य प्रदेश का निर्णय मध्य प्रदेश के हिसाब से, गुजरात का निर्णय गुजरात के हिसाब से। मैं आपको, मेरी एक उत्सुकता थी जो मैं के भैया से पूछना चाहता हूं, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि प्रत्याशी जब घोषित होते हैं तो उनको देख के सामने वाली पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है, इसलिए वो इंतजार करती है। सवाल यह है कि जहां पे आपकी सरकार है और आपके मुख्यमंत्री मंत्री समेत आपके विधायकों की सीट है, एग्जिस्टिंग बैठे हुए सिटिंग विधायकों की सीट है, वहां पर 1.5 महीने में भी ये घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और 3 बार इन्होंने डेट बदली है। पहले डेट 6 सितंबर की कांग्रेस ने ही दी थी, उसको इन्होंने बदल के 3 बार ये बदल चुके, फिर भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। तो के भैया से मैं ये समझना चाहता हूं, क्या वो प्रत्याशियों का क्या जी, जो प्रत्याशियों का भय है, जो उस या अपनी ग्राउंड रियलिटी जो कांग्रेस ने असेसमेंट की है, उसके भय से, उसके डर से ये नहीं कर पा रहे हैं घोषित, ऐसा ही इसका संदेश जा रहा है। नहीं तो ठीक है ना, मंथन चल रहा है, आपने जल्दी लिस्ट जारी कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं सामने वाली पार्टी लेट कर रही है। अगली डेट कब की देनी, इसी का मंथन चल रहा है। अगली डेट कब की देनी है, यही चल रहा है। 3 बार डेट दे चुके भाई। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए दूसरी सूची कब आने वाली है? हमारे यहां देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से संगठन की पार्टी है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। सबके सब ऑलरेडी ग्राउंड में हैं, जमीन पे जनता के मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं। उसमें से ही किसी एक कार्यकर्ता का नाम घोषित होगा और वो जो हमारे प्रत्याशी होंगे, लेकिन समस्त कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है ये। और ये जो विषय है, ये कांग्रेस जो अपने मुख्यमंत्री को प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, बड़ी बड़ी बात यहां सत्यप्रकाश भाई जी बोल रहे हैं, एक प्रवक्ता की हैसियत से, जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आपकी पार्टी नहीं, पार्टी क्या बोल रही है, आपका हाईकमान क्या बोल रहा है, आपका चुनाव समिति क्या बोल रही है, वो बताइए आप। सत्यप्रकाश जी।
आपकी व्यक्तिगत राय नहीं जाननी है। खुद नहीं बात बताया कि शर्मा जी ने बताया 21 सीटों पे इन्होंने जो घोषणा की है वो सब सीट ऐसी जो हार चुके हैं। अब आपने जैसे पूछा कि दूसरी लिस्ट कब आएगी, ये क्यों नहीं बता पा रहे। दूसरी लिस्ट में एक और बात बोलूंगा, दूसरी लिस्ट की बात इनकी 2-3 दिन में आने वाली है, 5 दिन में आने वाली है, 1 हफ्ते में आने वाली है, तो दूसरी लिस्ट क्यों नहीं आ रही आपकी? ऐसा तो 21 सीट हार चुके थे, चिंता मत करो, और हमारी दूसरी आ जाएगी, उसके पहले भी नहीं आ पाएगी भैया, आपकी आई नहीं रही, अभी केवल डेट आएगी, कुछ बचा नहीं है। एक व्यक्ति इनको नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए बीजेपी, मैं तो खुले मुंह से बोल रहा हूँ, बीजेपी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है छत्तीसगढ़ में। उनको मालूम है कि यहाँ सुपड़ा साफ होने वाला है, 14 की जगह 4 पे जाएंगे इस बार। और मैं एक बहुत ही चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूँ आपके प्रदेश चैनल के माध्यम से कि पिछले 8 महीने से पहले ये कोई भी राजनीतिक गतिविधि किए थे क्या छत्तीसगढ़ में? ये बता दे। ये अभी उछल कूद कर रहे मेंढक की तरह, कुएं में से अब निकले हैं। जो चुनाव नजदीक है, मोदी जी 4 साल तक नहीं आए, मगर चुनाव नजदीक आए तो आपका केवल ढेबर का आपराधिक गैंग ही पूरे समय से सक्रिय है छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के लिए अमित शाह जी बार-बार आ रहे हैं, यहाँ के नेताओं को नहीं पूछते हो, मगर अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए ओम माथुर जी के प्रभारी है, कायदे से मीटिंग तो उनको लेनी चाहिए, मगर अमित शाह जी आके मीटिंग लेते हैं। भाई यहाँ तो अपने प्रभारी तक कोई इज्जत नहीं देते। रमन सिंह जी को पूछते नहीं। 15 साल जो कथाकथित विकास की बात करते तो रमन सिंह जी को सामने नहीं लेके आते, उस विकास को कथाकथित विकास की बात नहीं करते, मोदी जी को लेके आते। अरे इनका बस तो ग्राम पंचायत में मोदी जी को लेके चले जाएंगे, नगर निगम में भी खड़ा कर देंगे मेयर के लिए मोदी जी को। तो इनके पास बचा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उलझुल बयानबाजी करना। मैं एक सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस में गदर की स्थिति बनी हुई है? क्या नाम सामने आने के बाद बन सकती है? सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी आपने से किया है कि क्या कांग्रेस में टिकट को लेकर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इतना मंथन चल रहा है? देखिए एक बात मैं बोलूंगा, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव टिकट वितरण करती है, तो उस हिसाब से जब हमारे पास आवेदन है, बहुत सारे आवेदन है, और उसमें हर व्यक्ति मजबूत है, और मजबूत है तो इसलिए उसमें से निकालने में भी थोड़ा सा मीटिंग लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी। और ज्यादा मजबूत व्यक्ति कौन है? 50 लोग आए हैं तो 50 के 50 व्यक्ति मौजूद है। सबसे बड़ी बात ये मजबूत इसलिए है क्योंकि पिछले 4.5-5 साल में काम किया गया है। ये सबको मालूम है कि भूपेश बघेल जी के काम की वजह से, उनकी योजनाओं की वजह से, जो अंतिम व्यक्ति तक योजना के लाभ गया, उसकी वजह से हमारी सरकार बनेगी। और हर व्यक्ति आज मजबूत हुआ है भूपेश बघेल जी के काम की वजह से। इसलिए देखिए, मैंने जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए, तो ये योजनाओं का असर है। और यही इनकी घबराहट है बीजेपी कि ये जो ग्राउंड पे जो असर दिख रहा है, ये उसकी वजह से घबरा गया कि भाई हमारे पास तो कैंडिडेट तक नहीं बच रहे, आपको केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, सांसद उतारना पड़ रहा है। ये तो हालात इनके यहाँ के। अरे ये खुद क्यों नहीं बता रहे कि बृजमोहन जी चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, राजेश मूणत लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? ये बताते हैं, इनके पास हिम्मत है तो ये बता देना ये कि राजेश मूणत लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे, बृजमोहन लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे। ये ठीक है, भाजपा जी डर है कि सांसदों को मैदान में उतारना पड़ रहा है। यही मैं बोला, इनके पास समस्या है, लोग है ही नहीं इनके पास। वाजपेयी जी डर है। ऐसा है प्रीशिता जी, ये जितनी बातें इनकी पहचान क्या है? झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार ऐसी है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। और ये जो है, इन्होंने जो बोले 5 साल काम किया, 5 साल केवल ढेबर के आपराधिक गैंग ने छत्तीसगढ़ में लूट मार का काम किया। जनता सब देख चुकी है, कोयला दारू घोटाला। यहाँ तो हम रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं ना वाजपेयी जी। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का डर है कि सांसदों को या केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में आना पड़ रहा है। ये तो बेचारे झूठा प्रचार बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं, जो अपने मुख्यमंत्री को प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, उनके मुंह में कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता जो है, हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी का चेहरा किसका सामने आता है वो उनका निर्णय है, पार्टी के निर्णायकों का निर्णय है, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ स्कूल में मास्टर नहीं है, बच्चियां बस्ते ले जाकर के मुख्यमंत्री जी के बंगले के सामने रख रही कि मास्टर नहीं, आप ये बस्ते भी रख लीजिए। और सड़कें पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। गौठान में इतने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला कर दिया, गाय पूरी सड़कों पर है, और ये सच्चाई है। गोबर का पहली सूची बीजेपी के सामने आई। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस बार एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा कोई डर नहीं, ऐसी कोई स्थिति है नहीं। अगर उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं, जैसे फॉर्मूला, ये चर्चाएं हैं कि गुजरात फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है, सांसदों को उतारा जा सकता है मैदान में, तो क्या फायदा, किसको फायदा, किसके लिए चुनौती बन सकता है ये? और एक सवाल और यहाँ पर ये है कि मनमुटाव और नाराजगी जब उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं तो कार्यकर्ताओं में काफी देखने को मिलती है। शर्मा जी।
जी निश्चित रूप से जब एक 5 साल तक कार्यकर्ता मेहनत करता है उसको टिकट मिलेगी और एक को मिलता है तो बाकी लोगों को समझाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि 1900 आवेदन आते हैं 90 सीट के लिए तो कांग्रेस में एक उत्सुकता है कार्यकर्ताओं में कि हमें टिकट मिले, लेकिन 71 विधायक अभी भी हैं, उनमें से कितने की टिकट काट पाएंगे और कितने नए लोगों को टिकट देंगे, एक बड़ी चुनौती पार्टी के पास रहती है। उसी तरह भाजपा की बात करें तो 15 साल तक अधिकांश जो प्रत्याशी थे वो वही लोग लड़े थे, जिसके चलते हुए कहा जाता है कि पिछले 2018 चुनाव में नुकसान भी हुआ है। तो नए लोगों को लोकसभा में उतारे जिसका लाभ भाजपा को मिला है। तो इस बार भी जैसे ये देखा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को देंगे तो लोकसभा सांसद को देंगे, तो आम कार्यकर्ता जो टिकट के दावेदारी कर रहा है, क्या विधायक सांसद और सांसद फिर विधायक, आम कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा है, जिसकी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती भाजपा, तो उन कार्यकर्ताओं को भी समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ चुनाव जो है भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते हुए केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान पूरी तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री या 200 से ज्यादा देश भर के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी यहाँ पे लगाई जा रही। तो इससे चुनाव की गंभीरता को भाजपा की समझा जा सकता है। और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के लिए जिस तरह से लगातार ओम माथुर की सक्रियता आप देख रहे हैं, कई जगह पे उनके परिवर्तन को लेकर उनके नाम है जिसको लेकर आज भी वे बात कर रहे हैं कि मेरे आने से कांग्रेस में कहीं ना कहीं खलबली। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, प्रयास दोनों ही कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़िया मुद्दे, छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया मॉडल और भूपेश बघेल है तो भरोसा है करके जो चुनाव कांग्रेस मैदान में, इधर केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनके नाम और केंद्र सरकार के कार्यों के आधार पर चुनाव मैदान में जा रही है। तो छत्तीसगढ़ का चुनाव निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मोड़ में जा रहा है। प्रत्याशी चयन भी इसमें एक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आम लोग जो है वो उस प्रत्याशी को जानते समझते हैं कि विधानसभा क्षेत्र में कोई नया आयातित दूसरे विधानसभा से लाके देंगे तो उसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी चयन के प्रति विचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि काफी विधायकों की संख्या है और जिस तरह जब उम्मीदवारों का चयन किया जाता है चुनावों के समय, देखते नए चेहरों को मौका दिया जाता है, पुरानों को भी साधना पड़ता है, तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। काफी ज्यादा संख्या में विधायक है, कितने नए चेहरों को मौका देंगे, कितनों के टिकट कटेंगे, क्या इन्हीं सब चीजों पर मंथन हो रहा है, इसलिए समय लग रहा है? देखिए ये सब चीजें जो है हमारी चुनाव समिति वो तय करेगी किसको टिकट देना, किसको नहीं टिकट देना। मगर मैं वही बोलूंगा कि अगर जैसे के शर्मा जी ने बोला कि 5 लोग की इच्छा रहती मिलता है कि कोई, मगर जब टिकट मिल जाता है तो बाकी जो 4 लोग हैं वो भी मिल के चुनाव जितवाते हैं। उसको मालूम है कि आखिर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, आखिर में कांग्रेस से विधायक जीतना चाहिए। तो हमारे यहाँ वैसे नहीं रहते कि अगर एक को टिकट मिल गया तो 4 लोग लड़ लें, जो इनकी 21 सीटों की खबरें आती रहती है, अखबारों में छपती रहती है, तो हमारे यहाँ वो हालत नहीं है। जब तक टिकट नहीं मिला है, हर कोई देखिए इच्छा हर किसी की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई चाहता है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी चुनाव, हर कोई जो है चाहता है। मगर जब टिकट मिल जाता है तो वो आखिर में एक पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से वो चुनाव मैदान में जाता है कि अगर मेरे को टिकट नहीं मिला है तो हमारी जो पार्टी है वो जीतनी चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए। तो आखिर में वही है कि हमारे एक ही लक्ष्य रहता है, चाहे कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो, कि हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारी पार्टी के विधायक जीतना चाहिए। इसलिए हमारे में वो ऐसी कोई बड़ी मजबूरी नहीं है कि इसका टिकट काटे उसका टिकट काटे तो कुछ इस टाइप का बवाल बचेगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, हर कोई आखिर में जाके चुनाव जीतने के लिए ही लड़ता है, ग्राउंड पे जाता है, कार्यकर्ता के तौर पे जाता है, विधायक को जितवाता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाएगा। अभी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि इनके 21 के हो, चाहे उसके बाद जो बचे उसके बाद अनाउंस कर दे, किसी को भी खड़ा कर दे। मैं एक ही बार बार बोल रहा हूँ, भूपेश के सामने इनके पास कोई है नहीं। मैं वही बोलूँ, मुख्यमंत्री चेहरा कौन नहीं बताते। मैं तो बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं बता पा रहे मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इनके यहाँ पहले रमन सिंह जो 3 साल रहे, मुख्यमंत्री को प्रत्याशी तो बना लो भाई। रमन सिंह जी का ये मलाई खूब खाया है, आज रमन सिंह जो पूछते रहे, पोस्टरों में नहीं पूछते, अमित शाह जी आते तो नहीं पूछते हैं। तो ये हालात क्या है सबके सामने है। 15 साल में खुद ने क्या किया है, रमन सिंह जी खुद बोल के गए थे कि कमिश्नर खोरी छोड़ दीजिए तो हमारी सरकार आएगी। चले ठीक है, समय की कमी हमारे पास में, आप बिल्कुल टिकट पर लगातार माथापच्ची चल रही है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टिकट को लेकर जिस तरह छत्तीसगढ़ में माथापच्ची हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में, कांग्रेस की पहली सूची पर अभी मंथन चल रहा है तो बीजेपी अब अपनी दूसरी सूची पर मंथन कर रही है। और इसी बीच गदर की एंट्री हो जाती है सियासत में कि अगर टिकट पर गदर हो रहा है, नाम सामने, उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं तो उस पर भी गदर हो सकता है। इस पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन ये सियासत तब थमेगी जब उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
जिसके लिए